हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्यूअल एलएलबी एग्जामिनेशन और क्लैट एंड और अदर लॉ एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं स्टार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है और द एग्जामिनेशन क्या हमारा है स्टडी नोट्स के बारे में। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू टॉट्स। तो टॉट जो हमारा ड्राइव हुआ है, टॉट हमारा फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, टॉट मीन्स फ्रेंच, टॉट क्या है, फ्रेंच वर्ड है जो कि ड्राइव हुआ है टॉटम से। कहाँ से ड्राइव हुआ है? टॉटम, लैटिन टर्म टॉटम से। इंग्लिश वर्ड में इसे बोलते हैं रॉन्ग, और रॉन्ग को ही अब टॉट बोला जाता है। लॉन्ग जो है, रॉन्ग जो है हमारा अप्रोप्रिएट टर्म है टॉट के लिए। ठीक है, लीगल सिस्टम के, हमारे इंडिया की लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग रॉन्गफुल एक्ट्स, यानी कि जो रॉन्गफुल एक्ट्स होते हैं, जो अपराध होते हैं, उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। जो टॉट आता है हमारा सिविल रॉन्ग में आता है। किस में आता है? सिविल रॉन्ग में। बट सारे सिविल रॉन्ग टॉट में नहीं आते, कुछ सिविल रॉन्ग ऐसे होते हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें टॉट में डालते हैं। ठीक है, तो जो हर एक इंडिविजुअल होते हैं उनका एक लीगल राइट दिया होता है। हमारी लॉ ने एक हमेशा सबको क्या है, लीगल राइट दिया हुआ है। अगर उन लीगल राइट का वायलेशन होता है, उस वायलेशन की बेसिस पे हम टॉट्स कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, यानी कि टॉट्स कंसिडर करते हैं क्या टॉट है क्या नहीं है। ठीक है, दिस लीगल राइट्स लीगल ड्यूटी कोरिलेटेड विद ईच अदर। इफ एनी पर्सन इन्फ्लुएंस द लीगल राइट ऑफ अदर पर्सन, दैट रॉन्ग मे बी कॉल्ड एज टॉट। एग्जांपल क्या कह रहा है कि टॉट में क्या होता है कि अगर एक पर्सन है, उसका लीगल राइट वायलेट करा है कोई दूसरा पर्सन, ठीक है, तो उस लीगल राइट के जो वायलेशन हो रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे टॉट में। टॉट को जो कंसिडर करेंगे टॉट में, एग्जाम्पल समझते हैं। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, यानी किसी की प्रॉपर्टी में घुसपैठ करना बिना उसकी इजाज़त के, तो ये टॉट की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि बिना परमिशन के हमने घुस के उसका लीगल राइट वायलेट करा है और फंडामेंटल राइट वायलेट करा है। ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया? उसकी राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी वायलेट कर दिया हमने उसका, तो ये हमारे जो है टॉट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, टॉट जो कॉडिफाई नहीं करा गया है। सब्जेक्ट मैटर इज क्लासिफाइड इन वेरियस ब्रांचेस। टॉट इज आल्सो कॉल्ड एन इनमेट ट्री एंड ब्रांचेस कैन बी शोन इन द ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, मीनिंग इनका एटलीस्ट समझते हैं क्या है टॉट की। तो इन टॉट द लॉस इंकर्ड बाय द अदर पार्टी इज इंडेमनिफाइड बाय द रॉन्ग डूअर, यानी कि जो टॉट होता है उसका जो लॉस होता है वो रॉन्ग डूअर पे करता है। इंडेमनिफाइड मीन होता है कंपनसेट पे करना, और रॉन्ग डूअर मतलब होता है जिसने वायलेशन ऑफ लीगल राइट करा होता है, यानी कि जो जिसने लीगल राइट का वायलेशन करा है वो होता है रॉन्ग डूअर। इंडेमनिफाइड मीन्स होता है जिसको जो कंपनसेशन करना, तो जो लॉस अगर होता है वो रॉन्ग डूअर पे करता है। ठीक है, तो लॉस इंक्रीज कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी लॉस, लॉस ऑफ हेल्थ एंड कंफर्ट। जो लॉस होता है उसे हम किस टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं? मॉनिटरी लॉस में, हेल्थ में एंड कंफर्ट में। तो जो टॉट के लिए एसेंशियल है वो क्या है कि अगर किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए। जो उसने लीगल राइट्स का वायलेशन करा है उसके लिए उसे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। लॉज इन मॉनिटरी इज नॉट एसेंशियल, यानी कि इसका मतलब है कि लॉज नहीं, अगर खाली अगर किसी ने वायलेशन लीगल राइट करा है उससे लॉस हुआ उससे मॉनिटरी टर्म में, वो ज़रूरी नहीं है। अगर उसका लीगल राइट वायलेट हो गया किसी तरीके से तो भी हम उसे टॉट में डालेंगे, यानी कि अगर हमारा लीगल राइट वायलेट होता है और मॉनिटरी टर्म्स में हमारा लॉस नहीं हो रहा, फिर भी हम उसे टॉट में मानेंगे। ठीक है, लॉस मॉनिटरी टर्म में भी हो रहा है तो फिर भी हम उसे टॉट में डालेंगे, अगर नहीं है तो फिर भी हम टॉट में डालेंगे उसे। एग्जाम्पल से, A has the right to cast vote and if B without any lawful causes stop him to cast his vote, it will result in a tort। ठीक है, ए हैज़ द राइट टू वोट कास्ट करने का अधिकार है, बी ने उसे बिना को लॉफुल कारण के रोका, यानी कि बी को कोई अथॉरिटी नहीं है रोकने की, फिर भी उसे रोक रहा है, तो वो टॉट की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ए इज अ लीगल राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एंड बी कॉल्स एन डिस्टर्ब देन इट इज अ टॉट। ए का लीगल राइट है एंजॉय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आने का, मगर बी ने क्या डिस्टर्बेंस करे, पॉल्यूशन करा है, एयर पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन करा है, तो ये उसका लीगल राइट वॉल्यूशन हो गया, तो टॉट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है टॉट का? टॉट एक सिविल रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग नहीं होता, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता, सिविल रॉन्ग होता है टॉट। इट इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस, यानी कि ये पे करा जाता है अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए। ठीक है, अनलिक्विड डैमेज मीन्स यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अनलिक्विड डैमेज पे कंपनसेशन पे करा जाता है डैमेजेस के लिए। ठीक है, उनके लिए रिड्रेसेबल एक्शन होता है, यानी कि पे करना जरूरी होता है कंपनसेशन। डेफिनेशन करते हैं विनफील्ड एंड सालमन के अकॉर्डिंग। Tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards the person generally and this breach is redressable by an action for unlimited damages। ठीक है, बेसिक सी मीनिंग आपको समझ आ गई होगी। सालमन के अकॉर्डिंग टॉर्ट इज अ सिविल लॉ फॉर विच द रेमेडी इन अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिमिटेड damages and which is not exclusively the breach of a contract or the breach of trust or the merely equitable obligation। अनलिमिटेड damages मतलब होता है
अनलिक्विड डैमेज का मतलब क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ एक बार कि जो डैमेजेस लॉस के लिए पे करे जाते हैं, कंपनसेशन करा जाता है जिनके लिए, उनको अनलिक्विड डैमेज बोलते हैं। रिडसिबल बाय एक्शन मतलब होता है, रिडसिबल मतलब होता है कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस, जिसके लिए कंपनसेट करा जा रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल ऑफ टॉट, टॉट में क्या ज़रूरत है बिल्कुल, तो देर मस्ट बी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्ट ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक रॉन्गफुल एक्ट अपराध हुआ हो, कुछ रॉन्गफुल एक्ट होना ज़रूरी है जब भी टॉट हुआ होगा। बिना रॉन्गफुल एक्ट के किसी भी पर्सन के द्वारा अगर रॉन्गफुल एक्ट हुआ है दूसरे पर्सन का, तो उसे वो ज़रूरी है वो टॉट में कंसिडर करने के लिए टॉट का। तो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट लीगल डैमेज टू अदर, जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है वो क्या होना चाहिए, उस रिजल्ट लीगल डैमेज टू अदर, यानी कि उसको जो है कानूनी एक ऐसा डैमेज दे कि लीगल डैमेज टू अदर, यानी मतलब कि रामफुल एक्ट जो हुआ है वो रिजल्ट है लीगल डैमेज, यानी कि कोई लीगली हमारा उसका रेमेडी निकल के आए उस डैमेज की वजह से, रॉन्गफुल एक्ट ऐसा होना चाहिए। तो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट मस्ट बी सच ऑफ नेचर टू गिव राइट टू लीगल रेमेडी, यानी कि एक्ट ऐसा होना चाहिए कि उससे हमारा लीगल डैमेजेस और लीगल रेमेडी दोनों निकल के आए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अ पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल इफ द पर्सन डज नॉट परफॉर्म इज लीगल ड्यूटी और वायलेट्स द लीगल राइट ऑफ द पर्सन, यानी कि पर्सन जब भी एक लायबल होगा या भी अपराधी होगा यदि उसने अपनी लीगल ड्यूटी नहीं परफॉर्म करी है या उसने दूसरे का लीगल राइट वायलेट करा है। ठीक है, वायलेशन ऑफ मॉरल सोशल और रिलीजियस ड्यूटी डज नॉट कंस्टिट्यूट टॉर्ट, ये टॉर्ट में नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर में ए इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ बी एंड इनवाइट्स हिम फॉर इवनिंग टी, बी एक्सेप्टेड बट द इवनिंग ही फॉरगेट टू विजिट ए हाउस, द क्वेश्चन वेदर बी कमिटेड सिविल रॉन्ग और नॉट। समझ गए होगे आप कि ये दोस्त है बी का, उसने इसे पार्टी के लिए इन्वाइट करा मगर बी गया नहीं, तो क्या टॉट हो गया ये? नहीं। ठीक है, ये टॉट नहीं हुआ, क्यों? ये क्योंकि क्या हुआ, सोशल लॉ ऑफ सोशल ब्रीच ऑफ ड्यूटी टॉट में नहीं आता ना हमारा। ठीक है, इस वजह से टॉट नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल है, डज नॉट से बी फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द स्पाइट ऑफ कंटिन्यूस फॉल मेड बाय हेयर ए इज पासेस बाय और विजिट इज हे इज नॉट अ लाइफ गार्ड, डू थिंक इज कमिटेड इन सिविल लॉ, इज राइट टू क्वेश्चन whether O was a legal duty to save B, whether A violates any legal right to B। ठीक है, यानी बी डूब रहा था तो ए ने उसे नहीं बचाया उसके बुलाने के बावजूद भी, तो ये क्या टॉट में आ गया? क्या ए लाइफ गार्ड था? नहीं। ए की ड्यूटी थी उसे बचाने की? नहीं। तो ए ने तो कोई लीगल एडवाइजर भी नहीं करा और ना ही उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी, तो वो टॉट में नहीं आया। एक और एग्जाम्पल, अ फैमिली ऑफर आफ्टरनून मील इन अ टेम्पल as a custom but stopped doing it after some time. Does it constitute any wrong? All the example are social or moral religious wrong, they are not torts। okay, ठीक है, सारे एग्जाम्पल क्या थे? ये सोशल मोरल रिलीजियस के थे, तो ये टॉर्ट्स में नहीं आते हमारे। अब हमारा टॉर्ट में लीगल डैमेजेस क्या होते हैं? लीगल डैमेज वायलेशन ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ, यानी कि जो लीगल राइट का वायलेशन होता है वो प्लेंटिफ का होता है। प्लेंटिफ मतलब क्या होता है? जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ होता है, जिसका लीगल राइट यानी सफरर, जो जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ है। रॉन्ग डूअर क्या होता है? जिसने वायलेट करा है। ठीक है, इट इज़ नॉट एक्चुअल दैट पार्टी सफर पिक्यूनियरी लॉस, पिक्यूनियरी लॉस मानी कि पिक्यूनियरी लॉस मतलब होता है पिक्यूनियरी लॉस मतलब होता है दैट यू कैन मेजर इन मनी। ठीक है, पिक्यूनियरी लॉस मतलब होता है कि जिसे हम मनी की टर्म से मेजर कर सकते हैं। इट लॉस मेरे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रॉन्ग डूअर लीड्स टू हैविंग टू कंपनसेट द अदर पार्टी। इन्फ्रिंजमेंट मतलब होता है, इन्फ्रिंगमेंट मतलब होता है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रॉन्ग डूअर लीड्स टू हैविंग टू कंपनसेट द अदर पार्टी, यानी कि रॉन्ग डूअर के द्वारा जो वायलेशन हुआ है वो कंपनसेट करेगा अदर पार्टी को, जिसका प्लेंटिफ को। देयर आर टू इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिम्स हमारे, इंजीरिया साइन दमनम और दमनम साइन इंजीरिया। इंजीरिया मीन्स लीगल इंजरी। ठीक है, इंजीरिया से पता लग रहा है लीगल इंजरी, दैट इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ प्लेंटिफ, कि प्लेंटिफ का जो लीगल राइट वायलेशन हुआ है उसे बोलेंगे इंजीरिया। साइन मतलब विदाउट, साइन मतलब क्या होता है? विदाउट। दमनम मीन्स डैमेज इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट मनी एंड हेल्थ। ठीक है, डैमेज यानी कि मनी कंफर्ट एंड हेल्थ के टर्म में डैमेज मीनिंग। देयर बाई इंजीरिया साइन दमनम का मतलब क्या होता है? लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, एंड ऑन द अदर हैंड दमनम साइन इंजीरिया। अब दमनम साइन इंजरी का मतलब क्या होगा? विच मीन्स डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ठीक है, दोनों मतलब पता लग गया हमारा, दमदम साइन इंजीरिया और इंजीरियर साइन दमदम। दमदम साइन इंजीरिया और इंजीनियर साइन दमदम का मतलब होता है लीगल इंजरी हो मगर कोई डैमेज नहीं हुई है, और दमदम साइन इंजीरिया का मतलब हो गया कि डैमेज हो गया मगर कोई लीगल इंजरी नहीं है। तो इन टॉट में क्या होता है? इंजीनियर साइन दमदम इज कंपनसेबल होता है। कौन सा? इंजीनियर साइन दमदम, यानी कि जो हमारा लीगल इंजरी हुई है विदाउट डैमेज की, ये हमारा क्या होता है? कंपनसेबल होता है, नहीं इसके लिए पे करा जाए, विच मीन्स दैट कंपनसेशन इज बी अवॉर्डेड एज दिस
इन दिस केस, ठीक है, इस केस में हम कंपल्शन अवॉइड करते हैं, बट इन डैमेज विदाउट इंजीरिया दैट इज डैमेज इंजीरिया नो कंपल्सन इज अवॉइडेड। यानी कि अगर आपका डैमेज तो हो गया मगर वो लीगल इंजरी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंपल्सेट नहीं करेंगे, कंपल्सेशन नहीं मिलेगा। अब लीगल रेमेडी क्या है, लीगल डैमेजेस तो देख लिया, अब लीगल रेमेडी क्या है, ठीक है, टू बी जस्ट लेवी रेमेडियम, यानी कि वेर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी। ओके, कि जहाँ पर राइट होता है वहाँ पर क्या होती है, रेमेडी होती है। इट मीन्स इफ द प्लांटिक प्लांटिक यानी कि जो सफर हैज़ अ राइट ही मस्ट गेट कंपनसेशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्लांटिक का अगर राइट है तो उसे रेमेडी भी मिलेगी, यानी उसको कोई कंपनसेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो मैलिज एंड मोटिव एड रोल्स इन थॉट्स, क्या एग्जाम्पल के तौर पर मैलिज दैट इज मेंटल एलिमेंट, मैलाइज क्या होता है, मेंटल एलिमेंट। इन जनरल there is no requirement showing a mental element to prove a wrongful in tort except in case of malicious prosecution, assault, battery, false imprisonment। इसलिए टॉपिक हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे ये, ठीक है। ये अभी आपको नहीं पता चलेगा क्या assault, battery, false imprisonment, मेंटल एलिमेंट क्या होता है, दैट इज मेलाइज। इज इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स enhancing the damages। The test is of ordinary producer standard for job required to perform by using circumstances। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लीगल रेमेडी क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी जस्ट लेमन रेमेडी है, वेयर इज द राइट देयर इज अ रेमेडी। एग्जाम्पल के तौर पे इन टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस कंडक्ट ऑफ अ पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। केसेस क्या है हमारे टॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट मतलब मेन केसेस है थोड़े हमारे टॉर्ट में। Absi versus White. In this case, the plaintiff was a valid voter of parliament election. The defendant में मतलब क्या होता है, डिफेंडेंट मतलब होता है हु इज अक्यूज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जिस पे अपराध लगाया गया है, सिद्ध नहीं हुआ, अपराध लगाया गया है, ठीक है, डिफेंडेंट। द रिटर्निंग ऑफिसर एट अ वोटिंग बूथ wrongfully allowed disallowed the plaintiff from exercising franchise. Now there was a no loss, monetary or otherwise, suffered by the plaintiff. Even the candidate for whom he wanted to vote won the election. Nevertheless, the plaintiff succeeded in his action against the defendant for the simple reason that the plaintiff's legal right was violated, ठीक है। यानी कि समझ के हो गए, एक क्या था, प्लांटिंग वैलिड वोटर था अपना, उसको रोका गया, ठीक है। वो मगर फिर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसका उसका लीगल राइट वायलेट हुआ, मगर उसका एक लीगल राइट वायलेट हो गया था ना, तो उसका जो जिसे वो वोट देना चाहता था, आप समझ गए हो गए इसका एग्जाम्पल क्या था, ठीक है। ये बहुत ईजी सा था इसका, क्योंकि लीगल राइट को वायलेट करा है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी नहीं थी उसे रोकने की, फिर भी उसे रोक रहा है, तो उसका लीगल राइट वायलेट हो रहा है। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस क्या था, इन दिस केस एन एमएलए ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली द प्लांटिफ वाज रॉन्गफुली अरेस्टेड एंड डिटेन्ड बाय द पुलिस when he was proceeding to the assembly for that he was not produced before the magistrate within the stipulated period. The act was violation of both fundamental and legal rights when it was held that the stipulator was liable and compelled to pay damages to Mr. Bhim Singh। okay, जम्मू एंड कश्मीर का ये केस भी समझ गए होंगे आप। Gloucester Grammar School का केस क्या था, इन दिस केस द डिफेंडेंट अ स्कूल टीचर सेट अप अ राइवल स्कूल इन द सेम लोकेलिटी एज ए चार्ज फीस। Student drops out of plaintiff school and join the defendant's school. Defendant had intended to cause wrong loss to him. It has held that the plaintiff had no remedy as there was no legal wrong committed by the defendant. Thus, in case you can see that amount loss to plaintiff, but there was have been no violation of legal right and there is no cause of tort, ठीक है। यानी कि हाँ इतना हमें पता लगी कि माउंटी लॉस तो मगर उससे लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, तो टॉर्ट में नहीं आना ये ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस था। अब इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपने हमने बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ड टॉट हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कहाँ से ड्राइव हुआ है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था टॉटम। टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है। टॉट लॉ इज नॉट कॉडिफाइड, यस कॉडिफाइड नहीं है। इन टॉट द लॉस कॉज डज नॉट हैव टू मूव बी मॉनिटरी, इन टॉट द लॉस कॉज डज नॉट हैव टू बी मॉनिटरी, यस जरूरी नहीं कि मॉनिटरी हो, कंफर्ट और हेल्प भी हो सकता है। अ स्टॉप फ्रॉम कास्टिंग हिज इलेक्शन भी लग सकती है, एक्शन अगेंस्ट भी यस हो सकता है, क्योंकि उसको इलेक्शन के लिए रोक रहा है तो उसका लीगल राइट वायलेट कर रहा है ना। टॉर्ट्स आर एड्रेसेबल बाय एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस, फॉर लिक्विडेड एग्जाम्पलरी डैमेजेस, अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए टॉर्ट एड्रेसेबल बाय एक्शन होता है, स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट इन क्या करेगा, लीगल डैमेजेस। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेज। Rama invites her friend Priya for dinner, but Priya does not shut up. Will it lead to civil wrong? ये कैसा केस हो गया हमारा सोशल मॉरल का, तो ये नहीं होगा सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग यानी कि टॉर्ट, ठीक है। इफ रमेश सीक अशोक ड्राइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल ही फॉर डज नॉट डू एनीथिंग विल बी लायबल, क्या वो लायबल होगा, रोक रहा था फिर भी उसे बुलाया नहीं, क्या रमेश का कोई, रमेश की अशोक ड्राइंग अशोक डूब रहा था तो रमेश का कोई लीगल ड्यूटी थी या फिर कोई लीगल वायलेट करा उसने अशोक का, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, मोरल का हो जाएगा।
तो मॉरल तो हमारे टॉट में आता नहीं है। रानी गिव्स मनी टू द बैगर ऑन द स्ट्रीट एवरी डे, शी सडनली स्टॉप्स, विल शी लायबल? ठीक है, क्या वो लायबल होगी? नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कैसा हमारा मॉरल का हो जाएगा। बट काइंड ऑफ लॉग्स आर नॉट टॉट, टॉट जो टॉट्स में नहीं आते, सोशल मॉरल रिलीजियस ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इंजीरियस एंड दमनम मीन्स क्या होता है? लीगल इंजीरियस साइन दमनम, साइन मतलब क्या होता है? विदाउट, तो लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, तो ये इसका मतलब होता है। दमनम समझ रही है, मतलब डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। वेट, इंजीरियस साइन दमनम, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। दमदम इंजरी का मतलब आंसर क्या होगा? डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ठीक है, इन टॉट इंजीरियस एंड दमन इज कम्बस्टिबल, यानी लीगल इंजरी विदाउट डैमेज कम्बस्टिबल होता है, और डैमेज विदाउट लीगल कम्बस्टिबल नहीं होता। ओबीजस रेमेडी मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक है, ओबीजस रेमेडी मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये बेसिक टॉर्ट्स में ये भी जनरल डिफेंसेस, विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये सारे टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस आया। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल ब्रीफ क्वेश्चंस एंड ब्रीफ नोट्स आपको मैं ऐसी फॉर्म में बना के अपलोड कर दूंगा वीडियो पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स एंड लाइक्स एंड कमेंट करोगे तो आप इस वीडियो पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर इसकी PDF और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो studyonline.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।